Hello dear students. So in this class we will understand about the advantages and disadvantages of incremental process model. So हमारा जो भी डिस्कशन हुआ है incremental process model के लिए, जिसमें छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स हम टाइम टू टाइम बनाते रहे और सबसे पहले बेस मॉड्यूल को हमने मार्केट में डिप्लॉय किया था. सो इससे हमें एक बहुत ही अच्छी चीज मिली, वो है कि हम एक मॉड्यूल के साथ मार्केट में जल्दी उतर सकते हैं. इसका मतलब है वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली. Working software can be deployed quickly. जल्दी कर पाएंगे और जो भी मॉड्यूल है बाकी बचा हुआ वो उसके बाद आता रहेगा. अब जब हम मॉड्यूल लेवल पे काम कर रहे थे, कुछ पार्ट्स में मॉड्यूल को डिप्लॉय कर रहे थे, तो इसमें मान लीजिए ये M1 मॉड्यूल है, इसको आपने डिप्लॉय कर दिया, देन M2 करेंगे, देन M3 करेंगे. तो अब यहाँ पर एक और हमें फायदा मिल जाता है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो दिस मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल. दिस मॉडल इज फ्लेक्सिबल. ये डेविएशन, ये पर्टिकुलर कंफर्ट होने का कारण, फ्लेक्सिबिलिटी होने का कारण हम यहाँ पर टेस्ट और डिबग कर सकते हैं स्मॉलर मॉड्यूल्स को, क्योंकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं. देन स्मॉलर मॉड्यूल्स can be tested separately. Right? So it is very easy to test a small module. So जैसे जैसे मॉड्यूल इंटीग्रेट होता जाता है आपका सिस्टम और बड़ा होता जाता है, और इसमें अनस्टेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में चीजों को आगे बढ़ा रहे होते हैं. सो इन दिस मॉडल कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिल्ड. हर पर्टिकुलर बिल्ड के साथ कस्टमर फीडबैक या सजेशंस मिल जाते हैं. हर मॉड्यूल M1 कंप्लीट हुआ, कस्टमर से फीडबैक मांग लिया. M2 कंप्लीट हुआ, कस्टमर अगेन आना पिक्चर में आ गया. तो इससे हमें एक कस्टमर सेटिस्फाइड अप्रोच भी मिल जाती है कि कस्टमर भी कॉन्फिडेंट रहता है कि सिस्टम सही चल रहा है, भाई मेरा सॉफ्टवेयर पेस के साथ जैसा चलना चाहिए वैसा चल. नहीं चल रहा होगा तो बताएगा कि भाई इसमें ये चीजें हैं जो अपडेट करनी चाहिए. सो इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट जो कि एक पूरे मॉड्यूल को डिप्लॉय करने में लगनी थी, वो यहाँ पे कम हो जाती है. सो इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट विल बी मिनिमम. मिनिमाइज्ड होगी. ठीक है. कस्टमर डज नॉट हैव टू वेट अंटिल द एंटायर सिस्टम इज डिलीवर्ड. यहाँ पर आप ये कॉन्सिक्वेंस देख सकते हैं. M1 डिलीवर हुआ, कस्टमर का फीडबैक आया, कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ रहा है पूरे सिस्टम के लिए कि भाई 1.5 साल बाद ये पर्टिकुलर कंप्लीट सिस्टम जब आएगा तब उसका फीडबैक मैं दूंगा. और अगर उस समय चीजें उसके मन की नहीं बनी तो पूरी 1.5 साल की मेहनत वेस्ट हो गई कि नहीं, थॉट प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हुई या कुछ कमी आई तो. सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी नहीं होती है. कस्टमर को एक प्रोग्रेसिव अप्रोच में चीजें मिलती रहती. और इससे क्या होता है, लो रिस्क. हम रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि अगर पूरा प्रोजेक्ट ना फेल हो जाएगा, लास्ट में अपन ने बताया और कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, तो कुछ ना बेसिक आर्किटेक्चरल जो डिजाइन डिसीजन ले लिए गए उनको चेंज करने से पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है. तो ऐसी स्थिति इसमें नहीं होती है. So customer waiting time will be less. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. अब यहां पर इतनी स्मार्टली अपन को चीजें अगर करनी है तो सबसे पहली चीज होती है गुड प्लानिंग स्ट्रेटेजी. और गुड प्लानिंग अगर नहीं हुई तो सिस्टम में ग्लिच आएंगे और सिस्टम कोलैप्स कर सकता है. सो यहां पर ये नीड है, गुड प्लानिंग इज नीडेड. पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कंप्लीट एंड क्लियर डेफिनेशन नीडेड है. जब तक ये प्री इंग्रेडिएंट्स हैं, आप ये समझिएगा कि जब तक ये कंप्लीट एंड क्लियर
डेफिनेशन पूरी सिस्टम की आइडेंटिफाई नहीं होगी तो सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा. तो कंप्लीट एंड क्लियर डेफिनेशन शुड बी देयर. यहां पर एक पर्टिकुलर शॉट में आप वाटरफॉल मॉडल की अगर मैं बात करूं तो नीचे आते हैं और सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर देते हैं यहाँ पर. लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक एक पर्टिकुलर इंक्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं. सो यहाँ पर आपकी टाइमलाइन में इटरेशंस आ रहे हैं और उन इटरेशंस के कारण यहाँ पर टोटल कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू total cost is higher as compared to waterfall model. मैं वर्सेस लिख देता हूं, वर्सेस वाटरफॉल मॉडल. यहां पर एक टाइमली अप्रोच में आपने M1 डिप्लॉय किया, फिर M2 डिप्लॉय किया, M3 डिप्लॉय किया. सो टाइम बाउंडेशन के साथ आपको चीजों को करना होगा, अदरवाइज अगर आपने ये मिस किए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो टाइम टू टाइम आपको एक बाउंडेड अप्रोच में, एक टाइटली कपल्ड अप्रोच में काम करना होगा. सो टाइम बाउंडेशंस शुड बी फॉलोड. should be followed to complete the project. So these are the advantages and disadvantages of incremental process model. Thank you.